बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के कबाब। आज हम बीफ दही चटखारा कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस ईद पर ये लाजमी बनाना, तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये वाले कबाब बहुत ही पसंद आएंगे। आपने कबाब तो बहुत ही बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके से कबाब आप बनाना, ये इतने आसानी से बनते हैं और ये बनाने बहुत ही आसान हैं। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए लिया है हमने कीमा। तो आधा किलो कीमा लिया है और इसे 2 बार हमने इस तरह से मशीन में निकलवाया था। तो इस तरह का बारीक कीमा होना चाहिए। तो ये आधा किलो कीमा लिया है हमने, इसमें थोड़ी सी चर्बी भी हमने डलवाई थी। अब इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और इन्हें हमने चॉप करके इससे पानी निकाल लिया। अब 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक डाला है, आधा टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया डाला है और 2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया हमने मोटा कुटा हुआ डाला है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च डालूँगी और आधा टीस्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये मैंने डाला है। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला और आधा टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है और 2 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने मैदा डाला है। मैदा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम बनेंगे। अब इसमें मैंने 3 अदर हरी मिर्चें जो हैं बारीक काट के डाल दी। अब 1 अंडा भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, हाथ की मदद से इनको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने जो है कीमे को अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक बड़े लेमन का जूस जो है निकाल के इसमें डाल दिया है। तो ये देखें जी, अब ये हमारा कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। इतना सा मैंने इस तरह से कीमा उठाया है और इतने 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 साइज़ के मैं कबाब बना लूँगी। आप चाहें तो आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इतने साइज़ के कबाब बनाऊँगी। तो ये देखें जी, इनको मैंने इस तरह से गोल शेप में कबाब बना लिए मैंने। आप इस तरह से कबाब बनाएंगे, इंशाल्लाह आप जो है ये वाली न्यू रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही ये वाले कबाब पसंद आएंगे। अब मैंने कुटा हुआ धनिया ऊपर इस तरह से लगा दिया है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा जो है कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है इसके ऊपर। तो इसको दोनों को मैंने इस तरह से ऊपर लगा दिया है, तो इससे देखने में कबाब खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप लगाएं तभी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इस तरह भी कबाब बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें तवा रखा है मैंने और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं इस तरह से ये सारे कबाब डाल दूंगी। तो ये देखें जी, ये सारे एक बार ही में हम लोग तवे पे डाल देंगे, ताकि सारे एक साथ ही फ्राई हो जाए हमारे कबाब। तो ये देखें जी, ये सारे कबाब इसमें आ गए हैं तवे के ऊपर। तो अब इन्हें हम हल्की हल्की स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करते हुए मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो ये सारे कबाब की साइड मैंने चेंज कर दिए। अब इनको इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सारे कबाब को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारे कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको हम मज़ीद और चटपटा सा बनाएंगे। अब मैंने 1 कप दही लिया है और इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च ली है, आधा टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा टीस्पून सूखा धनिया लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, आधा टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून नमक लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला लिया है।
इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी। अब ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये देख जी, ये दही हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब इसे कप में मैं डाल दूँगी ताकि मैं इसको आसानी से डाल सकूँ। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने दिया है और इसमें मैंने सारे कबाब डाल दिए। कबाब को मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने ऊपर जो दही हमने डाला था, सारी चीज़ें मिक्स की थी, तो वो इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये दही खुश्क होने तक हम इनको पकाएंगे। इनको हल्के हाथ से इस तरह से हमने जो है इनको मिक्स करना है ताकि कबाब टूटे नहीं। हमने ये दही डाला है तो ये कबाब नरम हो जाएंगे और इससे बहुत ही मज़ेदार से कबाब लगते हैं। तो ये शिमला मिर्च लिए मैंने, थोड़े से टमाटर कटे हुए लिए, थोड़े से प्याज लिए हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इन्हें भी मैं अच्छे तरीके से हल्का सा मिला लूँगी। तो बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं हिलाना ताकि कबाब हमारे ना टूटे। बस हल्का सा इनको इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये देखें जी, इनको हम थोड़ी देर दम लगा के रखेंगे ताकि ये टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च जो है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार से जो है बीफ चटखारा कबाब दही की रेसिपी जो है तैयार है। तो ये देखें जी, मज़ेदार से इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। आप बनाइए यूनिक तरीके से कबाब, तो ये बहुत ही खाने में मज़े के लगते हैं। आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।